हेलो बच्चों, आज हम करेंगे फ्रेजल वर्ब का पार्ट 3। आइए, पहला है इसमें ब्लो डाउन। ब्लो डाउन का मतलब होता है टू डेस्ट्रॉय या टू डेमोलिश। इसका हिंदी में मीनिंग होता है तेज हवा द्वारा गिराना या किसी को नष्ट कर देना। ठीक है, जैसे तूफान ने आज कई पेड़ों को गिरा दिया। किसने गिरा दिया? तूफान ने। तूफान तो भाई तेज हवा के द्वारा चलता है ना, तूफान जो होता है। आइए, द स्टॉर्म हैज ब्लोन डाउन। हैज के साथ आती है थर्ड फॉर्म, तो ब्लो की थर्ड फॉर्म होती है ब्लॉन। तो इस थर्ड फॉर्म लगाएंगे ब्लोन की, ना कि डाउन की। ठीक है, डाउन की कोई थर्ड फॉर्म वगैरह ये चीजें नहीं लगा, इसकी लगाते हैं वर्ब जो होती है हमारी इसमें। ठीक है, द स्टॉर्म हैज ब्लोन डाउन सेवरल ट्रीज टुडे। ठीक है, सेकंड है भाई तुम्हारा ब्लो आउट। ब्लो आउट का होता है टू एक्सटिंग्विश फायर या पुट आउट, यानी कि आग को बुझाना। आग को बुझाना या आग बुझाना। सोने से पहले उसने मोमबत्ती बुझा दी। ठीक है, ही ब्लू आउट, यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बुझा दी, तो ब्लो की सेकंड फॉर्म ब्लू। ही ब्लू आउट द कैंडल बिफोर गोइंग टू स्लीप। ठीक है, यानी सोने जाने से पहले या सोने से पहले उसने मोमबत्ती बुझा दी। ठीक है, इसका ही ब्लू आउट द कैंडल बिफोर गोइंग टू स्लीप। अंडरस्टैंड? आगे आइए, ब्लो अप। ब्लो अप का होता है इंग्लिश में मीनिंग टू डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन, यानी धमाके से उड़ाना। एक्सप्लोजन मतलब धमाका, धमाके से उड़ाना या नष्ट कर देना धमाके द्वारा। ठीक है, सैनिकों ने दुश्मन का पुल उड़ा दिया। पुल उड़ाते हैं और हम धमाके से किसी भी चीज को उड़ाते हैं तो क्या लगाएंगे? ब्लो अप लगाएंगे। तो सैनिकों ने दुश्मन का पुल उड़ा दिया। द सोल्जर्स ब्लू अप द एनिमीज ब्रिज। बात समझ में आ गई सर? बॉयल डाउन। बॉयल डाउन का होता है टू रिड्यूस समथिंग, यानी किसी चीज को संक्षिप्त करना या छोटा करना। जैसे रिपोर्ट बहुत लंबी थी इसलिए मैंने इसे संक्षिप्त कर दिया। क्या कर दिया? संक्षिप्त कर दिया। द रिपोर्ट वॉज टू लॉन्ग सो आई बॉइल्ड इट। अंडरस्टैंड? आगे फिफ्थ वाला है तुम्हारा, यानी कि रिपोर्ट बहुत लंबी थी इसलिए मैंने इसे संक्षिप्त कर दिया। द रिपोर्ट वॉज टू लॉन्ग सो आई बॉइल्ड इट। ठीक है, आइए सर, अब 5 है हमारा वॉइल ओवर। वॉइल ओवर का होता है टू एक्सप्रेस रिसेंटमेंट। इसका होता है विरोध प्रकट करना या रोष जताना, यानी गुस्सा वगैरह होता है ना, उसमें हम किसी को गुस्सा करते हैं, ज्यादा विरोध प्रकट करते हैं, उसके लिए आता है बॉइल ओवर। बॉइल ओवर का, ठीक है, जैसे काम से तनाव हो रहा था। काम से तनाव हो रहा था और अंततः घर पर उसका गुस्सा फूट पड़ा। जैसे हम गुस्सा ज्यादा हो जाता है, हम किसी ऊपर अपना गुस्सा निकाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं, जो गुस्सा होता है उसको बोलते हैं बॉयल ओवर। जो हम किसी चीज से परेशान होकर जो गुस्सा होता है हमको। ठीक है, जैसे द स्ट्रेस फ्रॉम वर्क, जो काम से जो तनाव था, स्ट्रेस था, वॉज बॉइलिंग ओवर, क्या हो रहा था? बढ़ रहा था भाई साहब, ज्यादा बढ़ रहा था। एंड और सी फाइनली, सी फाइनली हैड अ मेल आउट एट होम, यानी उसने अपना गुस्सा या उसका गुस्सा घर वालों पर फूट पड़ा। बात समझ में आ गई सर? क्लियर है? ओके, थैंक यू।